तो खंडवा में मुहर्रम में हुई नारेबाजी को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने नारेबाजी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, खंडवा और आसपास के जिलों में मुस्लिम युवाओं को भड़काने की साजिश रची जा रही है। कांग्रेस विधायक ने नारेबाजी के आरोपियों पर कार्रवाई के साथ साथ युवाओं को भड़काने वाले संस्थानों को प्रतिबंधित करने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के विधायक आरिफ मसूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, खंडवा में नारेबाजी हो रही है, सिर तन से जुदा करने के नारे लग रहे हैं जुलूस में। शांति का टापू है मध्य प्रदेश। दोनों चीज़ें गलत है। और जिस के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये पैगाम दिया, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम ऐसा नहीं करा जिससे इंसानियत दागदार हो। पूरी ज़िंदगी की तारीख भरी पड़ी है, उनके बाद सहाबा इकराम की तारीख भरी पड़ी है। इस्लाम के अंदर बड़े बड़े बुजुर्ग और जय्यद उलेमाओं की तारीख है जिन्होंने इंसानियत और हक़ की लड़ाई लड़ी। और मैदान करबला तो हक़ और बातिल की लड़ाई थी। जिसने भी ऐसा नारा अगर लगाया तो उसकी सत्यता जांचना चाहिए। वो वीडियोस, वो वायरल सब जो हुए हैं वो लेना चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और चिन्हित कर कर उन पर कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि एक माल का वाक़या भी आ चुका है पहले, उसमें कुछ दो तरह की वीडियोस बाद में आए। लेकिन हमारा ये मानना है कि ऐसा कोई भी शख्स हो, वो चाहे हमारे समाज का हो चाहे किसी का भी हो, जो भी कर रहा है उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और मध्य प्रदेश का माहौल जो राजनीतिक पार्टियां खराब करने का प्रयास कर रही हैं, ये षड्यंत्र हमें बराबर लग रहा है। खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, इन इलाकों में एक बहुत सारी ऐसी तंजीमें काम कर रही हैं जो मुस्लिम हितैषी बनकर कर रही हैं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं वो मुस्लिम हितैषी नहीं, मुस्लिमों को और मध्य प्रदेश को बर्बाद करने का काम कर रही है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, बिल्कुल भड़काने और जुल्म दोनों हैं। एक तरफ जुल्म है, दूसरी तरफ उकसाने का काम है। दोनों की वजह से ये हालात पनप रहे हैं। और सरकार बार बार कह रही है हम कर रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है? ऐसे वीडियोस क्यों नहीं लाके स्पष्ट दे रही? ऐसे लोग चिन्हित करके क्यों नहीं दे रही? ऐसी तंजीमों के ऊपर, ऐसे तंजीमों की जब हेट स्पीचेस हो रही है, उस हेट स्पीचों पे आज तक खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर में हमने कोई कार्रवाई नहीं देखी। कांग्रेस पार्टी के विधायक आरिफ मसूद ने मांग की है कि खंडवा में जो वीडियो वायरल हुआ, जुलूस में जो नारे लगाए गए, वो मध्य प्रदेश में कतई नहीं लगना चाहिए। और इन जिलों में, खंडवा और आसपास के जिलों में कुछ ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो एक धर्म विशेष से आते हैं और वो ऐसे भड़काऊ स्पीच दे रहे हैं जिससे युवा भड़क रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग सरकार से कांग्रेस विधायक ने की है ताकि मध्य प्रदेश शांति का टापू बरकरार रहे। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। और खबर ग्वालियर से। खंडवा में मुहर्रम के जुलूस में लगे कथित नारे पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान भी सामने आया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस वक्त हमारे साथ खंडवा से हमारे संवाददाता प्रमोद सिन्हा जुड़ गए हैं। इसी के साथ भोपाल से प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रमोद शर्मा, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई तो होगी, लेकिन अब सियासत तेज होती नजर आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक और जो अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, वो उन्होंने बड़ी बात कही है कि मध्य प्रदेश के खंडवा और आसपास के जो जिले हैं वहां पर ऐसी संस्था काम कर रही है जो मुस्लिम हितैषी होने का बाकी बात तो करती है, लेकिन ये तंजीम है युवाओं को भड़काने का काम कर रही है। देखिए, उनके इस बयान से सवाल खड़े होने लगे हैं। वो कौन है? पीएफआई संगठन है या अन्य कोई संगठन है? नाम तो नहीं लिया आरिफ मसूद ने, लेकिन ये जरूर साफ कर दिया वो जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग के युवाओं को भड़काने का काम ये संस्थाएं कर रही हैं हेड स्पीच के जरिए। सरकार से मांग की है कि ऐसी संस्थाओं पर प्रतिबंध या फिर कार्रवाई होना चाहिए। साथ ही साथ जो नारे लगाए गए वो नारे बर्दाश्त योग्य नहीं है, ये बात आरिफ मसूद ने कही। और ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश शांति का टापू है और जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी ऐसे नारेबाजों पर या जो भड़काने वाले हैं उन पर, जो आरिफ मसूद जिनको टारगेट कर रहे हैं, तब तक देखिए मध्य प्रदेश की शांति पर अशांति फैलाने की ये साजिश रचते रहेंगे।
देखिए कार्रवाई की दरकार है और कार्रवाई होना भी चाहिए, सरकार सख्त भी है। जाहिर तौर पर चिह्नित भी प्रमोद किया जा रहा है, कार्रवाई होनी FIR दर्ज भी हुई है, चाहिए लेकिन और ये कार्रवाई कहां तक पहुंची ये जानेंगे। प्रमोद सिन्हा हमारे साथ खंडवा से लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट्स हैं, कहां तक कार्रवाई पहुंची, पुलिस का क्या कहना है अभी? देखिए पुलिस ने अपने डिपार्टमेंट की 4-5 टीमें बनाई हैं, जिसमें सीनियर पुलिस अधिकारी भी हैं और जो फील्ड के पुलिस अधिकारी भी हैं। ये लोग जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं उसके अलावा भी और जो अलग अलग लोगों के पास इस तरह के कुछ फुटेज होंगे वो, और जो जिन रास्तों से जो कारवां गुजरा था ताजियों का, वहां पर जो सीसीटीवी फुटेज लगे उन सबको खंगाल रही है। क्योंकि मामला रात 1 से 1:30 बजे के बीच का है, बारिश का समय था, अंधेरा भी था, पुलिस को आवाजें भी आ रही हैं, कुछ पहचान भी हो रही है, लेकिन उतना क्लियर नहीं है। तो पूरी 4-5 टीमें जो है अलग अलग पूरे शहर में घूमकर ऐसे लोगों के तलाश कर रही है जो उस समय मौजूद रहे होंगे उस जुलूस में, और उन्हीं के कांटेक्ट के आधार पर पुलिस जो है इन लोगों की पहचान कर रही है जिन लोगों ने ये नारे लगाए हैं। और चूंकि बड़ा संवेदनशील मामला है इसलिए पुलिस भूख भूख कर कदम रख रही है। शहर काजी ने भी कहा है कि इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, जिन लोगों ने गलत नारे लगाए उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा कि इस कार्रवाई के पीछे निर्दोष लोगों पर कार्रवाई नहीं हो जाए, इस बात का पुलिस को ध्यान रखना होगा। जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी चुनौती होगी क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे और देखना होगा कि अब पुलिस कैसे इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देती है। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।